हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। मेरे पास 10 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है एट अ टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में हम अलग अलग तरह के मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जिसका यूज आप या आपके परिचित अलग अलग पर्पज के लिए करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल यह होता है कि आपको उस मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो कि जानना चाहिए वो हम आपसे डिस्कस करते हैं, और जो आपको नहीं जानना चाहिए वो डिस्कस नहीं करते, जैसा कि उसका डोज। इसका कारण यही है कि अगर हम डोज डिस्कस कर देंगे तो सारे व्यक्ति जो वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उसी डोज को लेना शुरू कर देंगे, और सबकी प्रॉब्लम भले ही एक हो सकती है लेकिन प्रॉब्लम की सीवियरिटी एक कभी भी नहीं हो सकती। इससे आपका ही नुकसान होगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी वीडियो के थ्रू आपका नुकसान हो बल्कि फायदा हो। यह हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज मैं एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं जिसका यूज लगभग हर तीसरा व्यक्ति करता है। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके पीछे इतना ज्यादा यूज है इस ड्रग का? आप अगर देखोगे तो करंट सिचुएशन में एक हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और दूसरा डायबिटीज की प्रॉब्लम कॉमन हो गई है। लगभग जैसा मैंने कहा एक अंदाज से कि हर तीसरा व्यक्ति इनमें से किसी एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस डायबिटीज इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो डायबिटीज क्या है, पूरा वीडियो जरा ध्यान से देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हुए चलेंगे। डिटेल वीडियो चाहते हैं, बहुत डिटेल से, तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आकर देखिए। चलिए पॉइंट पे आते हैं। डायबिटीज यानी कि मधुमेह, कुछ लोग इसे शुगर की बीमारी कहते हैं। तो शुगर की बीमारी अगर हम समझ लें तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। शुगर मतलब शक्कर, शक्कर मतलब मीठा। तो अगर आपके ब्लड में ज्यादा शुगर है तो यानी कि आपके ब्लड में जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए शुगर का उससे ज्यादा हो रहा है, और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये डायबिटीज के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जो मुख्य टाइप होते हैं जिनको हमको समझना है आज के वीडियो के रिस्पेक्ट में, वो है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 को भी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि आज का जो मेडिसिन है वो टाइप 2 के रेस्पेक्ट में है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप 1 और टाइप 2? इसके दो अलग अलग नाम है। टाइप 1 को हम इस नाम से भी बोल सकते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, और टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट या इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोल सकते हैं। इससे क्या मतलब है? अब पहला वाला को थोड़ा समझ लें क्योंकि दोनों जानना जरूरी। भले आप यूज सेकंड का करोगे पर जानना तो आपको पहले का भी चाहिए। टाइप 1 का मतलब होता है कि आपकी बॉडी का जो पेनक्रियास है उसके जो बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं। अब इंसुलिन क्या है? जो ग्लूकोज को यूज करवाता है सेल के द्वारा, उस हार्मोन को हम इंसुलिन बोलते हैं। तो इस केस में टाइप 1 के केस में क्या होता है कि आपके बीटा सेल पूरी तरह से रप्चर हो जाते हैं। तो जो बीटा सेल इंसुलिन बनाने का काम करते हैं वो ही बीटा सेल अब नहीं रहे तो इंसुलिन कौन बनाएगा? सपोज कोई व्यक्ति है जिसका काम ये करना था, कोई भी काम को करना था, वो व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो उसका काम करेगा कौन? तो इस तरीके से टाइप 1 में पूरी तरह से आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल होता है और आपकी बॉडी में ग्लूकोज को यूज करवाने के लिए इंसुलिन नहीं बनता। लेकिन चाहिए तो इंसुलिन जरूरी है, भले आपकी बॉडी में ना बने तो फिर आपको इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए बाहरी सोर्स से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। इस पे मतलब हुआ कि आप इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो गए, इंसुलिन पे निर्भर हो गए, इसीलिए इसका नाम पड़ा इंसुलिन डिपेंडेंट। लेकिन दूसरा वाला जो केस है जिसके ज्यादा पेशेंट है, टाइप 1 बहुत कम देखने को मिलता है, टाइप 2 इज वेरी कॉमन। टाइप 2 का मतलब होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट, यानी कि इंसुलिन पे आप डिपेंडेंट नहीं हो। तो उस केस में क्या होता है? इस केस में जो आपके बीटा सेल हैं वो बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन जितना चाहिए उतना तो नहीं बना पाते लेकिन उससे कम बनाते हैं, या उनके इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो इस तरीके से या रिसेप्टर उनका ब्लॉक हो जाता है या इंसुलिन के रिसेप्टर का डाउन रेगुलेशन हो जाता है। तो इसके अलग अलग कारण हैं। इस केस में आपका जो इंसुलिन बनने का जो वॉल्यूम है, मात्रा है, वो जरूरत से थोड़ी सी कम होने लगती है। तो हमको उसको बूस्ट करना होता है। यहां पे जीरो नहीं हो रही होती, तो इसलिए आपको बाहर से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कमी है तो उस कमी को ठीक करने के लिए कुछ ऐसे मेडिसिन दी जाती है जो अलग अलग तरीके से काम करती है। तो इस अलग अलग तरीके से काम करने के अकॉर्डिंगली उनका क्लासिफिकेशन और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिसाइड होता है। तो आज मैं जिस टैबलेट के बारे में बात कर रहा हूं उसका ब्रांड नेम भले ही कोई भी हो आपके टैबलेट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके टैबलेट में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके बारे में बताऊंगा तो उसके काम करने का तरीका यही है। मेरे हाथ में जो टैबलेट है उसका जो ब्रांड नेम है वह है विल्डा फॉर्म 50, यानी कि 50 इसका स्ट्रेंथ दिखा रहा है 50 mg को, और विल्डा यानी कि उसका एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब होता है वह असल का सॉल्ट यानी कि एपीआई जिस आपको काम करके देता है। ब्रांड नेम कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं टी शर्ट पहनूं किसी भी कंपनी का तो उससे क्या फर्क पड़ता है? टी शर्ट तो वही काम करने वाला है जिस काम को मैं यूज करना चाहता हूं। नमक किसी भी कंपनी का हो, शक्कर किसी भी कंपनी का हो, उसका नेचर थोड़ी चेंज होने वाला है, वो तो वही रहेगा।
दैट इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें विल्डाग्लिप्टिन, और इसका जो स्ट्रेंथ मैंने बताया वह है 50 mg, और इसको बनाने के लिए इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन को यूज किया गया है। कभी भी आप टेबलेट के पीछे जरा देखिएगा, उस पर लिखा होता है आईपी, यूपी, बीएसपी। उसका मतलब होता है आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीएसपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये अलग अलग कंट्री का अपना अपना एक गाइडलाइन है कि भैया इस तरीके से वो जो टेबलेट है या कोई भी प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो बनना है, वो उसका प्रोटोकॉल होता है। तो यहां पर जो हमारा ड्रग है विल्डाग्लिप्टिन, बेसिकली ये आपके टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को कंट्रोल करने का काम करता है। यह बोलना सरासर गलत है कि उसको पूरी तरह से ठीक करने का काम करता है। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि यह पूरी तरह से डायबिटीज को ठीक कर दे रहा है तो बिल्कुल गलत है, वो ऐसा हो सकता नहीं है। उसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मेरी सलाह यही रहती है कि आपको अपने डायबिटीज को, अगर मेलाइटिस को मेंटेन करना है, क्योंकि इंसिपिडस एक अलग केस हो जाएगा, तो अगर आपको अपने डायबिटीज को मेंटेन करना है तो सबसे पहला फोकस आप अपने लाइफस्टाइल पे करिए। मॉर्निंग वॉक करना, हेल्दी डाइट करना, एक्सेसिव ऐसे फूड का कंजप्शन नहीं करना जिसमें ग्लूकोज का लेवल यानी कि शुगर कंटेंट ज्यादा होगा, लिपिड कंटेंट ज्यादा होगा। इनको अगर आप अवॉइड कर सकते हैं और प्रॉपर टाइम टू टाइम अपने वॉकिंग के स्पीड और ड्यूरेशन और डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं तो वो काफी अच्छा होगा। और उसके साथ अगर जरूरत पड़े तो फिर डॉक्टर की सलाह पे आप मेडिसिन लेंगे, तो दोनों कोलैबोरेट होकर के अच्छे से काम करेंगे। और मेरी सलाह तो पहले वाले पे ही जाने की है, वो नेचुरल तरीके से है, बिना कोई दिक्कत के। वो आपके लिए दूसरे वाइटल ऑर्गन जैसे लंग्स, बॉडी के पार्ट्स के लिए भी काफी यूजफुल होगा। सो वो एक काज है। तो आज का जो हमारा ड्रग है जिसके बारे में हम बात करें उसका मैकेनिज्म समझा दूं। विल्डाग्लिप्टिन एक ऐसा ड्रग है जो DPP-4 इनहिबिटर कैटेगरी में आता है। इसके काम करने का तरीका बड़ा यूनिक है। सबसे पहली बात तो ये आपके बीटा सेल से इंसुलिन के सिक्रेशन को इनहैंस करता है, यानी कि बढ़ाने का काम करता है। तो इससे इंसुलिन की कमी पूरी होने लगती है। दूसरा जो हमारा ग्लूकागॉन होता है, उसी पेनक्रियास पे अल्फा सेल होते हैं, उसमें ग्लूकागॉन बनता है। ग्लूकागॉन शुगर के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि जब आप कभी भी ऐसा दूसरा केस, डायबिटीज के केस की बात नहीं, दूसरा केस देखिए जहां पे आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, वहां पे आपकी बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो फिर वो ग्लूकागॉन काम करता है। और जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, इसको कम करना है, तो आपका इंसुलिन काम करता है। यानी कि दोनों तराजू के हिस्से को बराबर बराबर मेंटेन करके रखना चाहते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो यहां पे हमको ज्यादा चाहिए ग्लूकागॉन को बंद करने का ऑब्जेक्टिव, तो हम ग्लूकागॉन को बंद कर देते हैं। तो ग्लूकागॉन को कम करने का काम भी ये करता है। एक काम तो हो गया कि ये इंसुलिन के सिक्रेशन को इनहेंस करता है, दूसरा काम कि ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को कम करता है, तीसरा ये है कि जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है इसको भी बढ़ाने का काम करता है। ये क्या पॉइंट हो गई? इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल ले लो, भले ही आपके पास इंसुलिन सफिशिएंट मात्रा में है, कम नहीं है, सफिशिएंट मात्रा में है, फिर भी इस इंसुलिन को पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद आपका सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, सेंस नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसके होने का कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर तो है, आज के सबके मोबाइल में है, तो वो सेंस करता है। कई बार आप देखिएगा अगर आपका हाथ सूखा है, अच्छा है, बढ़िया, मतलब बढ़िया साफ सुथरा है, कोई मड, कोई मिट्टी, कोई डस्ट या कोई मेहंदी कुछ नहीं लगी हुई है, तो आप जैसे ही टच करते हो फट से आपका जो स्क्रीन अनलॉक हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ में डस्ट लगा है, थोड़े से मेहंदी लगी है या कोई और कट लग गए हैं, तो आपका फिंगरप्रिंट बहुत इजीली काम नहीं करता, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के वो अनलॉक होता है। तो दोनों केस को जोड़ के देखिएगा, सेंसर वही है, आपकी उंगली वही है, लेकिन पहले साफ सुथरे केस में फटाक से सेंस कर रहा है, जबकि दूसरे केस में सेंस नहीं कर रहा। इसको थोड़ा और अगर चेंज कर दूं कि आपके हाथ साफ सुथरे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके फिंगरप्रिंट सेंसर में कोई डस्ट जम गया हो, कोई थोड़ा स्वेटिंग एक्यूमुलेट हो गया हो, तो वो सेंस नहीं कर रहा। वो आप जब उसको साफ कर दोगे तो वो फट से सेंस करने लगेगा। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है, वो बहु तो नहीं, बट समझने के लिए कुछ ऐसा ही है कि आपके इंसुलिन के रिसेप्टर या तो फैट की वजह से, जो कोलेस्ट्रॉल बना हुआ है की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, या कुछ और भी रीजन होते हैं जिनकी वजह से उनकी सेंसिटिविटी जो है कम होती है। तो हम उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दें तो ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में है इस केस में, तो उससे आपका जो टॉलरेंस है इस पर्टिकुलर ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में वो अच्छा होने लगता है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल इंसुलिन के द्वारा यूटिलाइज करवा दिया जाता है। तो ये उसके काम करने का तरीका है। ये एक और काम करता है कि आपके गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को भी फास्ट करने का काम करता है, जिससे अच्छे तरीके से आप ग्लूकोज को टॉलरेट कर सकते हो। दो ये सब चीजें हैं जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए काफी अच्छे से काम करती हैं। तो ये है आपका विल्डाग्लिप्टिन के काम करने के तरीके। अब यहां पे ये जो वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में काफी कुछ आ रहा होगा, हालांकि डिटेल से जानना चाहते हैं जो मैं चाहूंगा कि आप जरूर जाने, तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आकर के देखिए डायबिटीज मेलाइटिस बाय सॉल्यूशन फार्मेसी। हर एक चीज बहुत साधारण तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी और आपको मजा आएगा समझने में, और उससे हो सकता है कि आपकी हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा और मोटिवेट हो सकें और वो बेनिफिशियल होगा।
होगा। कोई भी दवाई जब हम किसी भी थ्रू लेते हैं तो उसको अपने मन से नहीं लेना चाहिए। हर दवाई में कुछ ना कुछ इंडिकेशन होता है। जैसे दवाई के आगे अगर आप लाल पट्टी देखोगे, लाल बॉक्स देखोगे, तो उसमें मेंशन है कि ये शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है। शेड्यूल कैटेगरी ड्रग होने का मतलब ये है, अलग अलग शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, शेड्यूल एच का अगर आप ले लो एग्जांपल, तो इसका मतलब यह है कि यह दवाई आपको तभी लेनी चाहिए जब आपके डॉक्टर ने आपको यह प्रिस्क्राइब किया हुआ होगा। मेडिकल स्टोर वाले तभी आपको डिस्पेंस करेंगे जब आप एक वैलिड पर्ची लेकर के आओगे, तो फिर ये दवाइयां शेड्यूल कैटेगरी में आती हैं। और इसको कभी भी अपने मन से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो डायबिटीज को ठीक करने वाली दवाइयां हैं, इनको गलत तरीके से अगर आप लेते हो तो ये आपको हाइपोग्लाइसेमिक केस में भी लेके जा सकती हैं, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को बहुत कम कर सकती हैं, जिससे आपका प्रॉब्लम होगा। इसका यानी कि विल्डाग्लिप्टिन के यूज करने का एक और कंडीशन है, अगर आप इसको सिंगल यूज कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसको मेटफॉर्मिन से कोई एलर्जी है, वहां पे मेटफॉर्मिन प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसके बदले आप इस अब विल्डाग्लिप्टिन का यूज कर सकते हैं। और कई बार विल्डाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, तो ये कॉम्बिनेशन यूज करना है, सिंगल यूज करना है, 50 mg यूज करना है, हायर यूज करना है, ये तो आपका इंडिविजुअल ग्लूकोज लेवल चेक करके दिया जाएगा ना। अगर आप वीडियो में देखते हो, कोई भी वीडियो में देखते हो जो कि नॉन फार्मासिस्ट के द्वारा बनाया गया है, और उसने बोला कि विल्डाग्लिप्टिन आपको 50 mg का सुबह खाना है, शाम को खाना है, ऐसा करना है, और आपका ग्लूकोज का लेवल तो बहुत हाई है और किसी का ग्लूकोज का लेवल बहुत कम है, तो जो हाई है वो 50 mg से क्या होगा, और जो लो है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, नॉर्मल के आसपास है, उसका हो सकता है कि इससे भी फर्क पड़ने लगे, हाइपो में चला जाए। तो इस तरीके से किसी भी सोर्स को देख करके ड्रग का डोज उसी को फॉलो मत करिए, ये बहुत बड़ा नुकसान आपको देगा। आपके ब्लड का लेवल इंडिविजुअल है भाई, वो आपके ब्लड में कितना शुगर है वो देखेगा ना, किसी और के ब्लड में शुगर कितना उसको देख करके आपको दवाई थोड़ी देगा। तो आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ, शुगर का लेवल पता कराओ, डॉक्टर से सलाह लो, डॉक्टर चेक करेंगे कि असल में उस ब्लड में जो शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है उसके पीछे कारण क्या है। कोविड के बाद भी बढ़ा हुआ, मेरे केस में भी यही हुआ, कोविड के बाद मेरा डायबिटीज का केस थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आया, बाद में अपने आप नॉर्मल में आने लग गया। तो कारण क्या है वो पता करिए, सॉल्यूशन तो साथ में ही आ जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात किया आपके लिए विल्डाग्लिप्टिन टैबलेट 50 mg इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने में मजा आ रहा होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो दोनों चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। सॉल्यूशन फार्मेसी पे कंप्लीट डिटेल है, यहां पे केवल शॉर्ट्स में हम बात करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।